उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट होती है। ना जाने कितनी दुआएं देता है, और वो भूखा जब मुस्कुराता है, प्यारे वो नहीं मुस्कुराता, मेरा ठाकुर मुस्कुराता है। एक बार किसी की सेवा करके देख लेना। अब वो महिला कोई भी द्वार पे आता था, कभी खाली हाथ नहीं भेजती थी। कोशिश यही होती थी कि वो भोजन करके जाए। एक बार ठाकुर की ऐसी कृपा हुई कि एक सिद्ध महात्मा उसके द्वार पे आ गए। देखो, संत महात्मा ऐसे किसी के चरण घर में नहीं पड़ते जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती। और जब संतों के चरण पड़ जाएं तो समझ लेना मेरे ठाकुर भी तुम्हारे द्वार पर आने ही वाले हैं, क्योंकि संत महात्मा परमात्मा का रूप होते हैं। अब वो सिद्ध महात्मा उस महिला के द्वार पे आए। महिला ने कहा, महाराज, ना जाने कितने सत्कर्म जागे, ना जाने मेरे कितने भाग जागे, जो आप जैसे सिद्ध महात्मा मेरे घर में पधारे। आइए प्रेम से भोजन कर लीजिए। अब प्यारे, उस सिद्ध महात्मा ने उस महिला के यहां भोजन किया, और भोजन करते करते अचानक महात्मा जी के मन में कुछ प्रश्न आ गए। उस महिला से पूछने लगे कि बेटा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोले, महाराज पूछिए, क्या पूछना है। महात्मा ने कहा, बेटा एक बात बताओ, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? उस महिला ने कहा, महाराज मेरी उम्र 80 साल है। कितनी? जोर से बोलना पड़ेगा। 80 साल। अच्छी बात है। बोले, मेरा दूसरा प्रश्न, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले, महाराज मेरे 4 बेटे हैं। कितने? 4। बोले, मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? इतना सुनते ही महिला मुस्कुराने लगी। बोले, महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? बेटा सच बताओ। बोले, अभी अभी मुआवजा मिला है। अभी अभी मुआवजा मिला है, करोड़ों रुपए हैं मेरे पास। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि सच बात बताई। जैसे ही महात्मा जी भोजन करके उठने ही जा रहे थे, महिला ने चरण छुए। इतने में महिला के पति देव भी आ गए। महिला के पति ने भी बड़े भाव से चरण छुए महात्मा जी के। अब महात्मा जी ने महिला के पति से भी पूछा, महाराज मैं आपसे भी कुछ प्रश्न पूछ लूं? बोले, महाराज पूछिए। महात्मा जी ने महिला के पति से पूछा, बेटा आपकी उम्र कितनी है? महिला के पति ने कहा, मेरी उम्र 25 साल है। जबकि धर्मपत्नी ने कितनी बताई थी? 80 साल। अब महात्मा जी हैरान कि धर्मपत्नी 80 साल बता रही हैं और तुम 25 साल बता रहे हो। चलो कोई बात नहीं। मेरा दूसरा प्रश्न, आपके बच्चे कितने हैं? बोले, महाराज मेरा एक ही बेटा है। जबकि धर्मपत्नी ने कितने बताए थे? अब महात्मा जी फिर हैरान कि धर्मपत्नी कहां चल रही है, पति देव क्या कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अब महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न पूछा कि बेटा ये बताओ, तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? अब महिला के पति भी मुस्कुराए। बोले, महाराज सच बताऊं या झूठ बताऊं? महात्मा ने कहा, सच बताओ। बोले, मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं। मेरे पास केवल 1100 रुपए हैं। अब महात्मा जी बिल्कुल हैरान हो गए कि तुम कुछ कह रहे हो, तुम्हारी धर्मपत्नी कुछ कह रही है।
तब महिला के पति ने कहा, महाराज मैं भी सही कह रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी भी सही कह रही है। बोले कैसे? बोले मेरी धर्मपत्नी ने 80 साल उम्र बताई, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं अपनी उम्र 25 साल बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे गुरु दीक्षा लिए हुए केवल 25 साल हुए हैं। क्योंकि प्यारे, जब गुरु दीक्षा ली जाती है असली जन्म तो तभी आरंभ होता है। वैसे इंसान के जीवन में 3 जन्म होते हैं, ध्यान देना। संसार में तो एक ही बार आता है, लेकिन जन्म 3 होते हैं। कैसे? पहला जन्म जब मां के गर्भ से, मां की कोख से जीव संसार में आता है, यह उसका पहला जन्म है। दूसरा जन्म जब उस जीव का विवाह होता है, गृहस्थी बंधन में आता है, यह उसका दूसरा जन्म है। क्योंकि जब गृहस्थी में आता है ना, उसका जीवन बिल्कुल पलट जाता है। अब तक बच्चा था तो खेलता था, कूदता था, अपनी मनमर्जी करता था, लेकिन जैसे ही गृहस्थी जीवन में आया, प्यारे उसका जीवन बदल गया। अब धर्मपत्नी की सुने तो मां से बुरा बने, मां की सुने तो धर्मपत्नी से बुरा बने। किसको राजी रखें? खुश करने में, मनाने में, इस चीज में ये जीवन निकल जाता है। ये दूसरा जन्म होता है, ध्यान देना। और तीसरा जन्म जब सच्चे सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है। पहले 2 जन्म तो संसार को दिखाने के लिए और संसार को मनाने के लिए होते हैं, लेकिन जो तीसरा और असली जन्म है वो गुरु दीक्षा के बाद का जन्म होता है। कि पहले 2 जन्म तो संसार को दिखाने और मनाने के लिए होते हैं, लेकिन तीसरा जन्म न संसार को दिखाने के लिए होता, न मनाने के लिए होता। प्यारे, वो तो मेरे ठाकुर के रिझाने के लिए होता है, ठाकुर को अपना बनाने के लिए होता है। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन दूसरा प्रश्न आपने कहा मेरा 1 बेटा है, और तुम्हारी धर्मपत्नी कहती मेरे 4 बेटे हैं। बोले मेरी धर्मपत्नी भी बिल्कुल सही कहती है, 4 बेटे हैं, लेकिन 4 बेटों में सेवा कौन करता है? प्यारे, जो माता पिता की सेवा करता है, जो माता पिता का सम्मान करता है, जो आदर करता है, प्यारे असल में वही बेटा होता है। बाकी तो कर्जे होते हैं, बाकी तो कर्जे होते हैं। माँ 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, जब जरूरत पड़ती है तब माँ कितनी अच्छी लगती है। तब बच्चे माँ से क्या कहते हैं? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जहां पैसे जेब में आए, बाय बाय। प्यारे, कि वो होते हैं कर्जा, जो तुम पिछले जन्म में किसी का लेकर आए थे। कईयों में एक आदत होती है, पैसे लेने के बाद अब तेरे में हिम्मत है तो लेके दिखा। वो उस समय तो बड़ा खुश होता है कि देखो मैंने उसके पैसे मार लिए, लेकिन प्यारे उसका ब्याज भी बढ़ता रहता है। इस जन्म में नहीं दे पाए, लेने वाला नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, लेकिन अगले जन्म में हो सकता है वो बेटा बन के आए। जब तक कर्जा पूरा नहीं होगा लेता रहेगा, लेता रहेगा। कोई कर्जा कैसा होता है, कोई ऐसी बहू आ जाती है
जो 10 लाख रुपए दहेज में लाती है और 3 महीने में केस करके 40 लाख रुपए ले जाती है। ये भी क्या है? ये कर्जा है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी माँ ने गोद में भी नहीं खिलाया, होते ही आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। 10 दिन रहते हैं, 3, 4, 5 लाख रुपए का बिल बना और चल बसे। अभी गोद में भी नहीं आए, प्यारे 4-5 लाख रुपए ले गए। ये कर्जा होता है। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि प्यारे अपनी एफडी जोड़ लो। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट, जो तुम्हारे बाद में काम आती है ना। ऐसे धन की जोड़ो मत जोड़ो, लेकिन प्यारे सत्कर्म की एफडी जोड़ लो, सेवा की एफडी जोड़ लो, भगवान के भजन की एफडी जोड़ लो और कथा सुनने के समय की एफडी जोड़ लो। ये तुम्हारी एफडी कब काम आती है? जब संसार का कोई कार्य तुम्हारे काम नहीं आता, कोई रिश्तेदार काम नहीं आते। कभी आपने देखा होगा किसी के घर में कोई भयानक रोग लग जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और जब वो बच जाता है, लोग क्या कहते हैं? कुछ लिया दिया, काम आ गया, आगे आ गया। ये एफडी होती है। ना जाने तुमने कौन सी सेवा करी है, ना जाने तुमने कौन सा सत्कर्म किया था जो आज तुम्हारे बच्चों के काम आया है। इसीलिए बीज बोते रहो सत्कर्म के, सेवा के, क्योंकि यही सेवा सत्कर्म तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है। हम बार बार कहते हैं। इसीलिए चाहे बच्चे कितने ही हो, लेकिन जो माता पिता का आदर सम्मान करे वही बेटा होता है। इसलिए मेरा एक ही बेटा है, बाकी 3 तो कर्जदार हैं, कर्जा लेने के लिए आए हैं मेरे से। जो मैंने कर्जा लिया था, आज वो मेरे से भुगतान रूप में कर रहे हैं। अब महात्मा ने कहा ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है। मैंने तीसरा प्रश्न पूछा कि तुम्हारे पास धन दौलत कितनी है? तुम्हारी धर्मपत्नी ने कहा मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। कितने हैं? कितने हैं? करोड़ों रुपए। और तुमने कहा मेरे पास 1100 रुपए हैं। बोले मेरी धर्मपत्नी बिल्कुल सही कह रही है कि उसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो उसके नहीं है। अलमारी में रखे होंगे, बैंक में रखे होंगे, या लॉकर में रखे होंगे। ये दिखने में तो उसके हैं, लेकिन असल में उसके नहीं है। जब उसका अंत समय आएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा, ये उसके नहीं है। लेकिन हाँ, मैं 1100 रुपए अपने बता रहा हूं, क्योंकि मैं भागवत कथा में गया था और भंडारे में 1100 रुपए दे के आया हूं। और कहते हैं जो तुम्हारे हाथों से सेवा निकलती है प्यारे, केवल वही तुम्हारी होती है, इसके अलावा और तुम्हारा कुछ भी नहीं है। चाहे मुख से भजन करो, वो तुम्हारा अपना है। चाहे किसी की सेवा करो, वो तुम्हारी अपनी है। बाकी सब ये दिखावा है, ये छलावा है कि जो दिख रहा है, जिसको तुम अपना समझते हो प्यारे, वो तुम्हारा अपना भी नहीं है। और जो सामने अपना बनने को तैयार है, उसे तुम बनाने को तैयार नहीं। अरे कई लोग तो कहते हैं कि 7 दिन कथा में आएंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। हमारा काम इतना बढ़िया चल रहा है, 7 दिन कथा में आएंगे तो हमारा काम चौपट हो जाएगा, फिर हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। बड़े ध्यान से सुनना। अरे तुम तो 7 दिन की बात कर रहे हो कि 7 दिन कथा में आएंगे तो कमाएंगे और खाएंगे क्या। कभी सोचा है जब तुम मां के गर्भ में थे, कितने दिन, कितने महीने? 9 महीने। उस समय क्या कमाने जाते थे? उस समय क्या करते थे? तुम्हारी कौन पालन पोषण करता था? किसने व्यवस्था बनाई? प्यारे, जब जीव मां के गर्भ में मूत्र विष्ठा में उल्टा लटका था, हिलने डुलने की भी जगह नहीं थी, उस समय में भी व्यवस्था मेरे ठाकुर ने बहुत अच्छे तरीके से कर रखी थी।
कि माँ के द्वारा खाए हुए अन्न से उसका पालन पोषण होता था। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था। अरे कोई सोचे ना सोचे, मेरे ठाकुर ने सोच रखा है। जब ये जीव माँ के गर्भ से, कोख से संसार में आता है, सबसे बड़ा चमत्कार देख लो, अभी दूध के दांत भी नहीं आए। अरे और किसी को चिंता हो ना हो, मेरे ठाकुर को चिंता है। कभी आपने देखा संतान होने से पहले महिला के स्तन में दुग्ध की व्यवस्था हुई हो? जैसे ही संतान उत्पन्न होती है, कुछ समय बाद में ही स्तन में दूध उतर आता है। क्यों? प्यारे मेरे ठाकुर को आपकी चिंता है। ये कहां जाएगा, किसके सहारे रहेगा? मेरे ठाकुर ने दूध की भी व्यवस्था कर दी। चींटी से लेकर हाथी तक मेरे ठाकुर को सबकी चिंता है। कहते हैं ना, कोई भूखा उठता तो जरूर है, लेकिन कोई भूखा सोता नहीं है। बस मेरा गोविंद सबसे एक बात कहता है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन है, कि तू कर्म कर। लेकिन आज का इंसान क्या कहता है? भाग्य में होगा तो चल के आ जाएगा, नहीं होगा तो हाथ से भी चला जाएगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाग्य का स्थान 5वें नंबर पे है। सबसे पहला स्थान है कर्म का। सामने अगर थाली रखी भी होगी, पकवान की भी होगी, लेकिन जब तक हाथ बढ़ा के रोटी तोड़ के मुंह में नहीं डालोगे, प्यारे वो भोजन भी मुख में नहीं आएगा। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। और प्यारे, आप जो ये कर्म कर रहे हैं, भागवत कथा में आने का, भागवत कथा सुनने का, इसका भी फल तुम्हें बहुत बड़ा मिलने जा रहा है। कि कॉलोनी में सैकड़ों घर हैं, हजारों लोग रहते हैं, वो क्यों नहीं आके बैठे? क्योंकि अभी उनके पाप सिर पे धरे हैं। कई लोग जो कहते हैं कि हम कथा में क्या करें, दुकान में बैठे बैठे हमें कथा की आवाज सुनाई तो दे रही है। जो माइक के द्वारा कथा सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। चाहे अपने घरों में बैठ के कथा सुन रहे हो, चाहे दुकान में बैठ के कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। कि लोग हरिद्वार की गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं, कितना आनंद आता है ना गंगा में स्नान करने से। लेकिन वही गंगा मैया जब तुम्हारे घर में टीवी में दिखाई देती है, वही गंगा मैया जब तुम्हारे घर में टीवी में दिखाई देती है, प्यारे गंगा मैया दिखेगी तो सही, लेकिन स्नान नहीं कर पाओगे। क्या टीवी में स्नान कर पाओगे? स्नान करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? हरिद्वार की गंगा में। इसी प्रकार भागवत कथा की ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए प्यारे व्यासपीठ के पंडाल में आना पड़ेगा। माइक के द्वारा कथा सुनना टीवी में गंगा मैया देखने के बराबर है। प्यारे, सुन तो सकते हो लेकिन स्नान नहीं कर सकते। अगर सेवा की गंगा के साथ ज्ञान की गंगा में भी गोते लगाने हैं, तो भागवत कथा पंडाल में आकर व्यासपीठ के सामने बैठकर प्यारे जो आनंद आता है ना। कई कहते हैं महाराज हम तो घर में बैठ के टीवी में भागवत कथा सुन लेते हैं, चाहे प्रदीप मिश्रा जी की हो, चाहे देवकी नंदन जी की हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य या कोई भी सदगुरु महाराज की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज तुम्हें सौभाग्य मिलने जा रहा है कि व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनने का। उसके बाद में भी अगर तुम्हारा मन संसार के विषय विकार में है, तो इसका मतलब तुम्हारे सिर पे अभी पाप बाकी हैं। इसलिए कहते हैं, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में अरे तो डूब के मर जा रे,
राम नाम नहीं लीना, राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। अगर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति सभी बोलेंगे है, भक्ति में शक्ति है। देखो, अगर दोनों हाथों से आप तालियों की सेवा करते हो ना, तो ये सबसे बड़ी भक्ति होती है कि आपको कथा में, सत्संग में आनंद आ रहा है। जरा हाथ उठा के तालियों की सेवा करेंगे। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालापन खोयो, बालापन खोयो, तूने बचपना खोयो, तूने बचपना खोयो। इस आना कानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीनो, तूने राम नाम नहीं लीनो, तूने श्याम नाम नहीं लीनो, तूने श्याम नाम नहीं लीनो। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। बांके बिहारी लाल की। हरि बोल। क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में। क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में। क्या लेकर आए थे? धन दौलत गाड़ी बंगले ये लेकर आए थे। अच्छा साथ लेके जाओगे, साथ लेके जाओगे। एक राजा था सिकंदर, जिसने सभी राजा महाराजाओं को युद्ध में जीतकर उनका धन अपने अधिकार में कर लिया और अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगा कि मेरे से बड़ा धनवान, मेरे से बड़ा बलवान कोई नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं हर चीज नश्वर है, चाहे वो शक्ति हो, चाहे बल हो, चाहे सुंदरता हो। वो सिकंदर धीरे धीरे बूढ़ा हो चला, लेकिन अभिमान भी उसके अंदर भरा पूरा था कि मेरे से बड़ा बलवान कोई नहीं। लेकिन अंत समय में जब उसको लगा कि अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मुझे काल रूपी ग्रह ने जकड़ लिया है, उसने अपने मंत्री को बुलाया कि मंत्री, अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन समाप्त होने जा रहा है, लेकिन मैं संसार को कुछ देना चाहता हूं। आज तक मैंने लिया है, लेकिन मैं संसार को देना चाहता हूं। बोले महाराज क्या? अंत समय में मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर देना। बोलो महाराज बताओ। बोले जब मेरा जनाजा निकले,
जितने भी मेरे साथ नीम हकीम डॉक्टर वैद्य बड़े बड़े से MBBS MD डॉक्टर मेरे जनाजे के साथ खड़े करके चलना। बोले क्यों? बोले संसार को पता लगना चाहिए कि कोई कितना भी अभिमान में जी ले, कोई कितना भी धन दौलत इकट्ठी कर ले, जब अंत समय आता है तो चाहे मैक्स चले जाओ, चाहे 40 चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, कोई डॉक्टर वैद्य काम नहीं आता। दूसरी इच्छा कि जब जनाजा निकले, जितना भी मैंने धन दौलत कमाया, हीरे मोती जेवरात, सब जनाजे के आगे बिछा देना, रास्ते के आगे बिछा देना। संसार को पता लगना चाहिए कि जब अंत समय आता है तो जितनी भी तुमने धन दौलत इकट्ठी की है, सोना चांदी इकट्ठा किया है, मकान दुकान इकट्ठी की है, प्यारे सब कंकड़ के बराबर हो जाते हैं। कोई एक नया पैसा भी काम नहीं आता। और तीसरी सबसे बड़ी इच्छा कि जब मेरा जनाजा निकले, जनाजे से दोनों हाथ बाहर निकाल देना, कि संसार को पता लगना चाहिए कि जो सिकंदर खाली हाथ आया था, पूरी जिंदगी वो समेटता रहा, लेकिन जब संसार छोड़कर गया तो प्यारे जैसा आया था, क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में, क्या लायो आटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कट जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी पिस जाएगी काठी में। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, प्यारी जिंदगानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। आपको मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा, लगे तो सही कि आप कथा सुन रहे हो। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा ये हमारे कुछ भी नहीं है तेरा। गुल्लू भैया को माइक मिल जाए फिर माइक छोड़ने का नाम नहीं लेते। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, हम देखो आपसे ज्यादा माताओं की आवाज आ रही है, एक बार आप भी जरा बोल के दिखाओ। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पे डेरा। इसीलिए कहते हैं कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कमा के ले जा रे। क्या कमा के ले जा? धन दौलत, सोना चांदी, प्यारे सत्कर्म कमा लेना, सेवा कमा लेना, भगवान का किया भजन कमा लेना। कुछ बचा के ले जा रे, कुछ बचा के ले जा रे, प्यारी जिंदगानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में अरे तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। प्रेम से बोलना
बोलना पड़ेगा, श्री राधे जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राधे इसीलिए प्यारे कहते हैं जितना कथा में डूबोगे उतना मेरे ठाकुर के नजदीक आओगे। कि एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पिताजी, ये संसार किसने बनाया, इसका पालनहार कौन है और इसका सहारक कौन है, कौन सृष्टि चलाता है, कौन पालता है और कौन संहार करता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। इस संसार की रचना करने वाले, इस संसार का पालन करने वाले और इस संसार का संहार करने वाले और कोई नहीं, श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। कि एक समय जब श्री हरि नारायण भगवान शेष शैया पर निंद्रा कर रहे थे, तभी उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र अब तुम सृष्टि की रचना करो। देखो हम सृष्टि वर्णन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने 4 मानस पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिसे हम सनकादिक ऋषि भी कहते हैं। और प्यारे वो सनकादिक ऋषि तप में लग गए, तपस्या में लग गए और तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन सृष्टि आगे बढ़ी ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि कैसे बढ़े। तब उन्होंने पुत्री को जन्म दिया और वो पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और उस पुत्री का नाम था सरस्वती। बड़े ध्यान से सुनना कि वो इतनी सुंदर थी जिसकी सुंदरता पे स्वयं ब्रह्मा जी मोहित हो गए। देखो पुत्री है अपनी, लेकिन अपनी पुत्री भी काम दृष्टि से देखा तो प्यारे सनकादिक ऋषियों ने कहा कि पिताश्री, आप जैसे सृष्टि करता जब ऐसा घृणित कार्य सोचेंगे, ऐसा घृणित कार्य करेंगे, तो आपके द्वारा ये सृष्टि भी क्या अच्छा कार्य करेगी। कहते हैं जो माता पिता को बच्चे देखते हैं ना, जैसे संस्कार माता पिता में होते हैं, कुछ संस्कार बच्चों में जेनेटिक रूप से आ जाते हैं। इसीलिए प्यारे सोच समझ के बच्चों के सामने कार्य किया करो। अगर आप अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हो तो अपने बच्चों के सामने अपने बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान किया करो। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि प्यारे माता पिता अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता का अनादर करते हैं तो विश्वास मानना बच्चे सब देख रहे हैं। इसलिए उनको सिखाओ कि सबसे बड़े भगवान हमारे ये हैं। अगर घर में माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो प्यारे मेरा ठाकुर भी प्रसन्न रहता है। अब सनकादिक ऋषि की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत शर्मिंदा हुए कि मैंने क्या कर दिया। जिस पुत्री को मैंने जन्म दिया उसी पर बुरी नजर डाली। लज्जित हो गए ब्रह्मा जी, और इसी लज्जा से प्यारे ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। और जैसे ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्यागा, उनके शरीर के 2 भाग हो गए। एक भाग से पुरुष और एक भाग से स्त्री उत्पन्न हुई। जो स्त्री हुई
वो शत्रुपा कहलाई, और जो पुरुष हुआ वो मनु कहलाया। हम सब कहते ना कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य नहीं, हम मनु से हैं, अर्थात सब मनु की संतान है। उसी मनु और शत्रुपा से पूरा सर्वप्रथम 5 संतान उत्पन्न हुई, जिसमें 2 पुत्र और 3 पुत्रियां, एक प्रियवत, दूसरा उत्तानपाद और 3 पुत्री देवहूति, आकृति और प्रसूति। प्यारे, इन्हीं 5 संतान से पूरा संसार की रचना हुई। ध्यान देना। उत्तानपाद, जिसकी 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति, और हमेशा उत्तानपाद सुरुचि की बात ज्यादा मानते थे, सुनीति की बात ज्यादा नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि सुरुचि दिखने में बहुत सुंदर थी, सुनीति दिखने में सुंदर नहीं थी। आजकल क्या होता है, कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। आजकल इंसान बहू लाने के लिए भी सोचता है तो क्या कहता है, बहू कैसी होनी चाहिए? हाँ, सुंदर होनी चाहिए। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो, ये जरूरी नहीं होता। कई बार सुंदर बहू आती है लेकिन पूरे घर को नचा डालती है, और कई बार जरूरी नहीं कि जो बाहर से सांवली हो, बाहर से कुरूप हो, वो अंदर से भी काली हो। प्यारे, हो सकता है वो अंदर से इतनी सुंदर हो, और ये देखा भी गया है कि जो दिखने में सुंदर नहीं होती, प्यारे, वो पूरे घर को भी बांध के रखती हैं, भले वो दिखने में सुंदर ना हो। कि एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम समझते हो क्या होती है? हाँ, हमारी दीदी इशारा भी कर रही है कि ये होती है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिकली होना चाहिए। कि एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था और मिट्टी रो रही थी। ऐ कुम्हार, तू ये क्या बना रहा है? चिलम, जिससे मैं खुद भी जलूंगी और दूसरों को भी जलाऊंगी। इतने में क्या हुआ, कुम्हार का मन पलट गया। उसने वही चिलम वाली मिट्टी दोबारा से रौंदी और उसी मिट्टी से सुराही बनानी चालू कर दी। सुराही समझते हो ना? जैसे ही सुराही बनाई, राधे राधे दीदी, हमारी गीता दीदी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे, जो ठाकुर जी के दर्शन के लिए गुड़मंडी से दर्शन के लिए आई हैं। और प्यारे, जब चिलम ने देखा कि कुम्हार का मन पलट गया है और प्यारे चिलम वाली मिट्टी को रौंद दिया, अब वही मिट्टी बड़ी खुश हुई जिसके आंसू आ रहे थे चिलम बनने के बाद। उस मिट्टी ने कहा, ऐ कुमार, तेरा मन क्या पलटा, मेरा जीवन पलट गया। तेरा मन क्या पलटा, मेरा जीवन पलट गया। पहले तू चिलम बनाता जिससे मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब तेरा मन पलट गया, चिलम से तूने सुराही बनानी चालू कर दी। उसी मिट्टी से अब मैं खुद भी शीतल रहूंगी और प्यारे दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। ये आज का इंसान चिलम बन के घूम रहा है। ध्यान देना, नाक पे गुस्सा धरा है, जरा सा कोई एक बात बोल दे, जब तक उसका 4 गुना बदला ना ले लो तब तक मन में शांति नहीं मिलती। क्योंकि कुम्हार ने तो वही मिट्टी बनाई है, लेकिन सब अपने कर्मों से चिलम बन रहे हैं। एक बार मेरे ठाकुर रूपी कुम्हार के पास आओ तो सही। प्यारे, तुम्हारे उसी माटी के मन को जैसे कुम्हार का मन पलटा, मेरा ठाकुर तुम्हारे चिलम वाले मन को भी पलट देगा। और प्यारे, तुम्हारा कब चिलम वाला मन सुराही के रूप में काम करना चालू हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। जो कथा में आ जाता है, प्यारे, चाहे उसका कितना ही मन चिलम वाला हो, मेरा ठाकुर उस मन को
सुराही बना देता है, अर्थात शीतलता प्रदान कर देता है। अब ये उत्तानपाद कौन है? प्यारे, उत्तानपाद और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। जैसे उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, ऐसे ही हर इंसान की 2 भाव वाली पत्नियां होती हैं। कौन कौन सी? जो सुरुचि है वो तुम्हारा मन है, और जो सुनीति है वो तुम्हारी बुद्धि है। अब जैसे उत्तानपाद हमेशा सुरुचि की बात मानता था, ऐसे तुम किसकी बात मानते हो? प्यारे, अपने मन की। मन सुरुचि है, मन कहता है चलो, अभी परसों की बात है, हमारे गुल्लू भैया कह रहे थे महाराज जल्दी कथा विश्राम कर दो, हमें 10 बजे कोई फिल्म लगी है वो देखने जाना है। देखो, मन कह रहा है कि वहां जाओ, और बुद्धि कहती है भैया थोड़ा सत्संग और बढ़ा लो। बड़े ध्यान से सुनना कि मन कहता है कि उधर जाओ, और बुद्धि कहती है कि कथा में बैठो। लेकिन कहते हैं जब मन ज्यादा उधर जाता है ना, तो कथा में मन नहीं लगता, उल्टा सीधा काम करते हैं कि जल्दी जाना है। इसीलिए प्यारे, और हमारी माताओं बहनों का भी हाल देख लेना कि बुद्धि कहती है कि तुम्हारी कॉलोनी में भागवत कथा हो रही है, प्रेम से कथा सुनो, ये बुद्धि कह रही है। लेकिन मन क्या कहता है? ओहो, आज निमंत्रण कार्ड आया है, पार्टी में जाना है, आज शादी का कार्ड आया है, उसमें जाना है। अब इंसान मन के अनुसार ज्यादा चलता है। क्या अब शादी में जाओगे तो प्यारे कम से कम 5-7-10 हजार का सूट या साड़ी भी खरीदोगे। भागवत कथा में कोई सेवा नहीं करता, क्योंकि ये बुद्धि कहती है, मन कहता है शादी में जाना है तो 5-10 हजार की सूट साड़ी भी खरीदते हैं। ब्यूटी पार्लर जाते हैं, 5-7 हजार रुपए वहां भी लगते हैं। और कई तो महाराज 20-20, 25-25 हजार के सूट साड़ी पहनते हैं, 5-10 हजार रुपए पार्लर में लगाते हैं, सर धस के जाते हैं, और पार्टी में जाके क्या करते हैं? हाथ आगे बढ़ा देते हैं कि भैया एक गोलगप्पा देना, एक गुलाब जामुन और देना। इतना धन खर्च करने के बाद में भी हाथ आगे बढ़ाते हैं। प्यारे, अगर भागवत कथा में आओगे तो तुम्हें हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ठाकुर तुम्हारी बिन मांगे तुम्हारी झोलियां भर देगा, थोड़ी सी बुद्धि से भी काम करोगे। इसीलिए उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। इतने में सुरुचि का पुत्र उत्तम उत्तानपाद के सिंहासन पे जाके उनके पट पे बैठ गया, गोदी में बैठ गया। अब सुनीति का पुत्र कौन? ध्रुव। उसका भी मन हुआ कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। जैसे ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने जा रहे थे, तभी सुरुचि ने फट दे के हाथ पकड़ा और गोदी से नीचे उतार दिया। कहां बैठने जाता है? बोले मां, मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा हूं। बोले अगर तुझे वाकई अपने पिता की गोद में बैठना है तो जा, पहले भगवान की तपस्या कर और उससे वरदान मांग कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तब अपने पिता की गोद में बैठना। प्यारे, इतना सुनते ही ध्रुव रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आए। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बोले मां, मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा था, तभी सुरुचि मां ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया और कहा कि अगर अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो पहले श्री हरि का तप कर, उनसे वरदान मांग कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तब जाके अपने पिता की गोद में बैठना। तब सुनीति मां ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, जो आज तक मैं तुझे प्रेम से नहीं कह पाई, तेरी दूसरी मां ने क्रोध में कह दिया कि जा भगवान की तपस्या कर।
प्यारे ऐसे पिता की गोद में क्या बैठना जो बार बार चढ़ाए और बार बार उतारे। ऐसे परम पिता की गोद में बैठ जाना जो एक बार चढ़ जाए तो कोई उतारने वाला ना हो। प्यारे ऐसे परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना। सुनीति मां की बात सुनकर ध्रुव वन में तप करने के लिए चले गए। जैसे वन में जा रहे थे तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, पुत्र कहां जा रहे हो? बोले, मैं परमात्मा के मेरे गोविंद के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तभी प्यारे नारद जी ने कहा, तुम्हें ऐसे दर्शन नहीं होंगे। बोले, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? बोले, मैं नारद। नारद जो मेरी मां हमेशा बताती थी कि नारद जी बहुत बड़े संत महात्मा हैं। बोले, हाँ। बोले, अब तो मुझे परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बोले, क्यों? बोले, मेरी मां ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में संत महात्मा का आगमन हो जाए तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन करने से कोई रोक नहीं सकता। अब तो ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना आरंभ किया। प्यारे पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, इंद्र का सिंहासन कांपने लगा। प्यारे इंद्र, ब्रह्मा, शिव, सभी देवी देवता घबराए कि कौन सा बालक ऐसा तप कर रहा है जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। सभी के सभी श्री हरि नारायण भगवान के पास गए कि प्रभु ये क्या लीला है, कौन सा भक्त ऐसी तपस्या कर रहा है, आप शांत करो, उसे वरदान दो, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। प्यारे श्री हरि जैसे ही ध्रुव के पास गए कि ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, कौन सा स्थान मांगते हो? तभी प्यारे ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, हाँ अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। तब श्री हरि नारायण भगवान ने कहा कि ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा स्थान देता हूं जो अजर और अमर होगा। चाहे सृष्टि कितनी बार बने, कितनी बार बिगड़े, लेकिन तुम अपने स्थान पर स्थिर रहोगे। आप देखते हो जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकदार तारा होता है, कौन सा होता है? बोलिए ध्रुव भगवान की। ये प्यारे भक्ति का ही असर है। लेकिन आज सेवा में, भक्ति में इंसान पीछे हटता जा रहा है। इसीलिए 80% घरों में महाभारत हो रही है। 80% घरों में महाभारत इसीलिए हो रही है क्योंकि वो सेवा से दूर हो रहे हैं, परमात्मा से दूर हो रहे हैं। वो धन को भगवान मानते हैं और क्या कहते हैं, बहन बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कि ये महाभारत क्यों हो रही है घरों में? ध्यान देना कि 80% घरों में महाभारत के 4 पात्र मौजूद हैं। पात्र कहते हैं कलाकार को। महाभारत के मुख्य 4 कलाकार कौन कौन से जिसकी वजह से महाभारत हुई? सबसे पहला धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन और चौथा द्रौपदी। ध्यान देना, अब ये 4 कलाकार 80% घरों में मौजूद हैं आज भी, जिसकी वजह से घरों में महाभारत हो रही है। सबसे पहला धृतराष्ट्र। कौन है धृतराष्ट्र? बताया था ना अभी, जो आंखों पे पट्टी बांधकर अपने बच्चों को अनाप शनाप खर्चा देते हैं और ये देखना भूल जाते हैं वो बच्चे उन पैसों का क्या कर रहे हैं, किसकी संगत में जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और प्यारे वही माता पिता
परेशान हो जाते हैं जब बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धृतराष्ट्र बन के अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। उसके बाद दुर्योधन। दुर्योधन कौन? जो अपने माता पिता की संपत्ति पर आग गड़ाए, जो अपने भाइयों की संपत्ति पर आग गड़ाए। दुर्योधन ने क्या कहा था? मैं पांडव को एक सुई गज भर भी जमीन नहीं दूंगा। और आज 80% घरों में यही झगड़ा चल रहा है कि उसने मेरा प्लॉट ले लिया, उसने मेरी जमीन हथिया ली। 80% घरों में प्रॉपर्टी संपत्ति की महाभारत चल रही है, जिसकी वजह से पुत्र पिता को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है कि मेरे से ज्यादा उसके पास कैसे आ गया। और प्यारे, कई बार तो कलेजा कांप जाता है ये सुनकर कि भाई ने भाई को जहर दे दिया। किसके पीछे? संपत्ति के पीछे। क्या इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। और प्यारे, आज जिसके पास पैसे हैं सब कहते हैं आप कैसे हैं। जिसके पास पैसे हैं सब कहते हैं आप कैसे हैं। जिसके पास धन आ जाता है वो अपने आप को भगवान मान बैठता है। क्या? पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। देखो, पैसा अवश्य होना चाहिए, लेकिन अगर अति हो गई तो फिर वो पैसे वाला नहीं, बुद्धि काम नहीं करती, फिर उसके अंदर अभिमान आ जाता है। क्या? पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ। गैर तो गैर है अपनों का एतबार कहाँ। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग।
सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु है वक्त। वक्त इंसान की इंसान से पहचान करा देता है। जब तुम्हारे पास सुख साधन होंगे, दूर का रिश्तेदार भी कहेगा कि मैं तुम्हारा दूर वाला रिश्तेदार हूं। और प्यारे, जब दुख पड़ता है, दुख का समय आता है। अभी कुछ समय पहले एक महामारी आई थी जिसका नाम था कोरोना। उस समय प्यारे अच्छों की हालत खराब हो गई थी। जो अपने आप को कहते थे हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उनकी भी बुरी हालत हो गई क्योंकि काम धंधा चौपट हो गया। उस समय जब हमने सबकी मदद करी और जब हमको किसी की जरूरत पड़ी, प्यारे दरवाजे बंद हो गए, फोन नंबर डिलीट कर दिए, लोगों ने पहचानना भूल गए। तब पता चला कि वक्त इंसान की इंसान से पहचान करा देता है। क्या वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। वक्त पड़ता है तो सब यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। यार क्या चीज है घर वाले बदल जाते हैं। जिनसे करते थे वफा वही देते हैं दगा। जिनसे करते हैं वफा वही देते हैं दगा। पीठ पीछे ही वो खंजर तक घुसा देते हैं लोग। पीठ पीछे ही खंजर तक घुसा देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। पिला देते हैं लोग। कि प्यारे, ये दुर्योधन है जिसकी वजह से घरों में महाभारत चल रही है। कभी भी अपने पिता की, भाइयों की संपत्ति पर आंख नहीं गड़ानी चाहिए। और प्यारे, उसके बाद दुशासन, जिसने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया, वस्त्र हरण किया। दुशासन कोई गैर नहीं था, अपना ही था। जब द्रौपदी ने अपने भाई अर्थात कन्हैया को बुलाया तो द्रौपदी की पुकार सुनकर कन्हैया साड़ी के रूप में आ गए। लेकिन आज क्यों नहीं आते? क्योंकि उस समय दुशासन अकेला था। आज हर गली के मोहल्ले में दुशासन खड़ा है, हर नुक्कड़ पे दुशासन खड़ा है। प्यारे, और तो और कई घरों में भी दुशासन है, जिसकी वजह से महिलाएं और कन्याएं ना बाहर सुरक्षित हैं ना घरों में सुरक्षित हैं। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, सुना होगा टीवी में, शाहबाद डेयरी में चलती फिरती गली में चक्कुओं से, पत्थरों से एक बेटी को मारा। आपने सुना होगा एक कन्या के 35 टुकड़े कर दिए। आपने सुना होगा कंझावला में कई किलोमीटर तक बेटी को घसीटते हुए लेके गए। प्यारे, कौन है ये दुशासन है। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि अपने बच्चों को धुंधकारी बनने से रोकना है, दुशासन बनने से रोकना है, तो प्यारे उसे कथा से जोड़ दो, सत्संग से जोड़ दो, संतों से जोड़ दो। जिनके बच्चे सत्संग से जुड़ते हैं, जिनके बच्चे सदगुरु से जुड़ते हैं, जिनके बच्चे सेवा से जुड़ते हैं, प्यारे वो कभी दुशासन, कभी धुंधकारी नहीं बनते। प्यारे, वो बच्चे राम बन जाते हैं। और प्यारे, जिनके बच्चे राम बनते हैं, बेशक वो धन ना कमा पाए लेकिन अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर करते हैं। उसके बाद
बारी आती है द्रौपदी की। बड़े ध्यान से सुनना। द्रौपदी कौन? जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे। द्रौपदी ने एक शब्द दुर्योधन से कहा था, क्या? अंधे का पुत्र अंधा। सिर्फ इसी शब्द से पूरी महाभारत छिड़ गई। और यही महाभारत आज घरों में हो रही है कि कोई किसी को कुछ भी बोल देता है बिना सोचे समझे, चाहे सामने सास हो, ससुर हो, जेठ हो, जेठानी हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो। इसीलिए प्यारे हम बार बार कहते हैं, अरे गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात ही कर लो। गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात ही कर लो। आज आप एक काम जरूर करना मेरे कहने से। अपने अपने घर में जाओगे ना, तो जब समय मिले अपने घर में आईना जरूर देखना। जब तुम आईना देखोगे तो आपके होंठ धनुष के आकार की तरह दिखाई देंगे। किसकी आकार की तरह? धनुष के आकार की तरह। और उस धनुष के आकार के अंदर से शब्दों के तीर निकलते हैं। शब्दों के तीर निकलते हैं। और प्यारे शब्द के अगर तीर प्रेम भरे होंगे तो दिल में प्रवेश कर जाएंगे। अगर शब्दों के तीर प्रेम भरे होंगे तो दिल में प्रवेश कर जाएंगे। और वही शब्दों के तीर अगर तीखे बाण होते हैं, कटु वचन होते हैं, तो दिल में प्रवेश नहीं, दिल को चीर जाते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है मीठा बोलने में? तुम्हारी जेब में कितने पैसे रखे हैं किसी को नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारा स्वभाव अच्छा है तो तुम्हारे स्वभाव की खुशबू पूरे कॉलोनी में आती है। इसीलिए प्यारे कहते हैं, जिस घर में मिठास नहीं होती उस घर में चींटियां भी नहीं आती। संत महात्मा और परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए प्यारे अपनी वाणी में मिठास घोल लो। प्यारे शरीर एक दुकान है। बड़े ध्यान से सुनना। शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। और जब जुबान रूपी ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। इसीलिए प्यारे अपने स्वभाव में, अपनी वाणी में हमेशा मिठास रखो। और प्यारे जो हंसते खेलते भगवान के करीब आता है। अच्छा ये बताओ, आपके बच्चे आपको मुंह फुलाते अच्छे लगते हैं या हंसते खेलते? कैसे अच्छे लगते हैं? हंसते खेलते। तो ऐसे परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। तो जब आप हंसते खेलते कथा में आते हो, और भागवत कथा में बीच बीच में कीर्तन भी होता है, और कीर्तन में जो ठाकुर के आगे नाच के हाजिरी लगाता है, देखो एक तो इंसान नाचता है संसार के आगे, जो कठपुतली की तरह नचाता है। लेकिन जो ठाकुर के आगे नाच के हाजिरी लगाता है ना प्यारे, वो संसार के आगे नहीं नाच सकता, न संसार उच्च नचा सकता। इसीलिए जो ठाकुर को अपना मानते हैं प्यारे, वो हाजिरी जरूर लगाएंगे। और जो पड़ोसन को अपना मानते हैं वो बेशक बैठे रहो। तो प्यारे सभी, क्योंकि ये भागवत कथा रूपी अमृत बरस रहा है, और जो भागवत रूपी अमृत को पान करता है, ग्रहण करता है प्यारे, वो खाली हाथ नहीं जाता, मेरे ठाकुर को साथ लेके जाता है। तो कौन कौन ठाकुर को साथ लेके जाना चाहता है? जो ठाकुर को साथ लेके जाना चाहता है वो आगे आके हाजिर लगाएंगे, और जो पड़ोसन के साथ जाएगा वो बैठा रहे। तो सबने नाचते हुए एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे सभी। जो ठाकुर को ले जाना चाहता है क्या कहेंगे? तू ले कहना का नाम अमृत बरसेगा, 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 ओ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, हाँ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, तू ले कहना का नाम अमृत बरसेगा, ले कहना का नाम
बोलिए बाके बिहारी लाल की। ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, हाँ ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, ये दुनिया तेरे साथ चलेगी, सारी मुसीबत टल जाएगी, सारी मुसीबत टल जाएगी, हाँ सारी मुसीबत टल जाएगी, सारी मुसीबत टल जाएगी, तेरे पूर्ण होंगे काम अमृत बरसेगा, बेगाना का नाम अमृत बरसेगा, वो बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, हाँ बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, तूने कहना का नाम अमृत बरसेगा। तूने गाना का नाम अमृत बरसेगा। हरि बोल। चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, हाँ चिंता सारी मिट जाएगी, चिंता सारी मिट जाएगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में खुशियाँ आएगी, हाँ जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में खुशियाँ आएगी, तेरे पूर्ण होंगे काम अमृत बरसेगा, तूने गाना का नाम अमृत बरसेगा, वो बरसेगा भाई बरसेगा, बरसेगा भाई बरसेगा, हाँ बरसेगा भाई बरसेगा, भाई बरसेगा, तूने कहना का नाम अमृत बरसेगा। ने गाना का नाम अमृत बरसेगा। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे सबके मन में राधे राधे राधा के प्यारे राधे राधे ओ नंद दुलारे राधे राधे विजयनगर में राधे राधे विजयनगर में राधे राधे श्यामलोक में राधे राधे श्यामलोक में राधे राधे जरा आगे वालों राधे राधे जरा हाथ उठा लो राधे राधे जरा पीछे वालों जरा हाथ उठा लो जरा ताली बजा लो राधे राधे जरा ताली बजा लो राधे राधे बजाओ 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 राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की सबके ताली संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी हाँ सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी यह बरसाने वाली बजाओ 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 राधे नाम की ताली बजाओ बजाओ राधे नाम की ताली बजाओ राधे नाम की ताली ओ राधे नाम की ताली ये सारा पागल खाना है ये सारा पागल खाना है ये सारा पागल खाना है या सारा पागल खाना है यहाँ पागल आते जाते हैं यहाँ पागल आते जाते हैं अच्छा एक बात बताओ जो भगवान की भक्ति में रम जाता है ना चाहे मीरा हो क्या कहा जाता था मीरा तो पागल हो गई ये पागल का मतलब मेंटल नहीं होता पागल का मतलब होता है जो प्रभु को पाके गल जाए जैसे पानी में चीनी गल जाती है ना फिर ना चीनी रहती ना पानी रहता वो शरबत बन जाता है वो प्रसाद बन जाता है ऐसे तुम भी मेरे ठाकुर को पाके गल जाओ कौन कौन मेरे ठाकुर का पागल भक्त है यहाँ पे प्यारे जो समझदार है वो हाथ नीचे रखें जो पागल है बिल्कुल ये सारा पागल खाना है
खाना है। यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं। खुद अपना अपना कह करके, खुद अपना अपना कह करके सब पागल बनकर जाते हैं। सब पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का। कोई झूठी रिश्तेदारी का, कोई झूठी रिश्तेदारी का। सच्चा पागल है वो है यहाँ, सच्चा पागल तो वो है यहाँ। जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का। जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का। जो बाके बिहारी का पागल होता है क्या कहता है? तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी ये नचाई, मैं तेरी ये नचाई, नाचू तू इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई ना तू इस दुनिया की औकात नहीं। तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं। वो तेरे प्यार से बढ़ के मन मिली कोई सौगात नहीं। मैं तेरी ये नचाई, मैं तेरी ये नचाई, नाचू तू इस दुनिया की औकात नहीं। मैं तेरी नचाई ना तू इस दुनिया की औकात नहीं। एक बार जरा हाथ उठा के, जो मेरे ठाकुर का भक्त है, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। हाँ, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मैं छलिया की छबीली बन जाऊंगी, छलिया की छबीली बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। नैनन में, नैनन में, नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम करोगे लगाएगो। नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम करोगे लगाएगो। मोहे प्रेम करोगे लगाएगो, मोहे प्रेम करोगे लगाएगो। मोहे प्रेम करोगे लगा। नैनन में, नैनन में, नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम करोगे लगाएगो। नैनन में शाम समाएगो, मोहे प्रेम करोगे लगाएगो। देखो मेरे ठाकुर से कौन कौन प्रेम करता है? जो मेरे ठाकुर का जरा हाथ उठाएंगे और क्या कहेंगे? हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए अपने कान्हा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए अपने कान्हा के। हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए अपने कान्हा के। हम ताली बजा कर कहते हैं, हम हो गए अपने कान्हा के। हम हो गए अपने कान्हा के, हम हो गए अपनी श्यामा के। हम हो गए अपने कान्हा के, हम हो गए अपनी श्यामा के। चाहे भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए अपने कान्हा के। चाहे भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए अपने कान्हा के। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज के आनंद की जय। और प्यारे, कल से हमारे ठाकुर जी का साक्षात प्राकट्य दिवस होगा। कल श्री हरि नारायण भगवान आपके विजयनगर 7 पार्क ब्लॉक पार्क में साक्षात वामन भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। जैसा कहा जाता है कि आपके घर परिवार में कोई संत महात्मा ब्राह्मण बहन और बेटी आए
उसका मान सम्मान अवश्य करना चाहिए। अब आपको दो शुभ कार्य एक साथ हो रहे हैं। एक तो शुभ नवरात्रों में महारानी का आगमन हुआ है और उसके साथ साथ भागवत कथा के रूप में ठाकुर जी का भी आगमन हुआ है। कल साक्षात वामन भगवान के रूप में श्री हरि नारायण भगवान आप सभी के बीच में आएंगे और जैसे राजा बलि जिसने अपना तन मन धन प्रभु को निछावर कर दिया, मेरे ठाकुर ने उसे वो दिया जो राजा बलि ने सोचा भी नहीं था। तो प्यारे कल सभी राजा बलि बन के आएंगे और जैसे वामन भगवान का मान सम्मान किया, प्यारे अगर वो भाव आपके अंदर हो गया तो विश्वास मानो ठाकुर आपसे दूर नहीं है। ये कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है, जिसमें हमारे सभी भाई बंधु नाम बताए थे ना, लांबा जी और कोहली साहब, एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। एक बार थोड़ा नाम हमें बता दीजिए, एक बार थोड़ा सा आगे बता दीजिए। हाँ जी, खन्ना जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार, एक बार थोड़ा व्यासपीठ पे आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। कृष्णा बैंड वाले राजू भैया जी के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। लुम्बा जी के लिए भी जोरदार तालियों का। देखो सबसे बड़ी बात है, सहयोग सब कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं निमित्त बन के आगे होते हैं ना, कि हम खड़े हैं, कहते जब इंजन जब सॉलिड होता है तो डब्बे अपने आप जुड़ जाते हैं। गोस्वामी जी, अमित वाडिया जी, संजय दीक्षित जी और समस्त विजयनगर वासियों के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। सेवा कीजिए सभी। और हमारी माताएं बहनें और विक्की भैया जी और जोड़ा सेवा पे बॉबी अंकल जी और पूरी टीम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और इन सबकी सेवा के लिए भी जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। जो आप सबकी कहते हैं, भगवान कहते हैं तुम हमारी सेवा करो या मत करो, जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं समझना मेरी सेवा अपने आप हो जाती है। इन्होंने अपने सबसे बड़ा समय निकालकर, उससे बड़ा अपने तन मन धन से सबसे सेवा करवाई है और इनकी सेवा की ज्ञान गंगा में जो प्रसाद की सेवा या भंडारे में सेवा करना चाहे वो हमारे लांबा जी या मोंटी भैया से संपर्क करके प्यारे इस कार्य को हम तो कहते हैं कि आसमान तक पहुंचाएं, क्योंकि जितना भगवान कहते हैं भाव होता है, भगवान उससे ज्यादा उसका कार्य करता है। तो प्यारे आप सभी इस शुभ कार्य से जुड़कर जो ये कार्य कर रहे हैं, अन्नदान के रूप में, भंडारे के रूप में, जो रोज प्रसाद की विशाल सेवा हो रही है, जो भी इस सेवा से जुड़ना चाहे वो अपनी सेवा हमारे मोंटी भैया और लांबा जी को अर्पण करके प्यारे इस शुभ कार्य से जुड़ सकते हैं। तो आइए बड़े भाव से व्यवस्था बनाते हुए एक तरफ हमारे भाई बंधुओं की लाइन और एक तरफ हमारी माताओं की लाइन, क्योंकि जितना व्यवस्था से काम होगा उतना ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन
तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवन, भव में मेरी नाव फंसी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी है अर्पण। मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी है अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी है अर्पण। मांगो तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी बस नाम तेरे कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु सारे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणतान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान गाए छेड़ वीणतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणतान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुण गान गाए छेड़ वीणतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी उतारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयरविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे